हाँ जी। तब बोला था हुसैन अश्मेध क्या था अभी मैं अभी आप अपनी भाषा में बोल दीजिए। हुसैन अश्मेध गया था हुसैन अश्वमेध क्या मुरली था? में अभी तक मुरली में अश्वमेध। हुसैन अभी बोला ना। थोड़ा हुसैन, हुसैन मुसलमानों में कहा जाता है। हाँ, हुसैन भगवान को कहते हैं वो लोग, अल्लाह मियाँ को हुसैन कहते हैं। हाँ, हुसैन का अर्थ पूछ रहा हूँ। वो अल्लाह को ही हुसैन कहते हैं। अर्थ क्या है? अल्लाह माने ऊंचा। हुसैन है घोड़े पर बैठने वाला, घोड़ा हो गया ब्रह्मा बाबा। वो मुसलमान तो ब्रह्मा को ही मानेंगे या शंकर को मानेंगे? ब्रह्मा को मानते हैं। ब्रह्मा ने उनकी पालना की है। जितने भी असुर हैं उनकी पालना कौन करता है? उनको वरदान कौन देता है? ब्रह्मा से ही पालना वरदान मिलता है। हाँ जी। हर एक आत्मा का शूटिंग पीरियड एडवांस में आने के बाद होता है और बेसिक से भी शुरू होता है। बेसिक में बेसिक की शूटिंग होती है, एडवांस में एडवांस की शूटिंग होती है। एडवांस तीखा जाएगा शूटिंग में। जैसे दुनिया में भी शूटिंग होती है तो शुरुआत में धीमा धीमा काम चलता है कि तेजी से चलता है? हैं? धीमा काम चलता है। और बाद में शूटिंग का काम बहुत तेजी से चलता है। तो ऐसे ही है। और ड्रामा तो रिपीटेशन है वा नहीं? तो हैं? ड्रामा हाँ। तो रिपीटेशन है वा नहीं? हुबहू बीके में ऐसे कहते थे ना, जो कट नहीं हुआ था अभी और भी होगा वो भी वही होगा। जैसे हम लोग अभी एडवांस में आया। हाँ। तो अभी का लौकिक माता पिता जो भी है वो नेक्स्ट हम लोग एडवांस में आने थे उसी टाइम भी वही माता पिता होगा लौकिक में। जैसे हम लोग जो भी आत्मा अगले कल्प में जो यहाँ हुआ है, जो हो रहा है, वही अगले कल्प में फिर होगा। अभी हमारे जो माता पिता हैं लौकिक में, वही वहाँ लौकिक में फिर होंगे। बदल थोड़े जाएंगे। अभी तो हमें एक जन्म के ही लौकिक माता पिता की बात मालूम है। आगे चल के तो ऐसा भी टाइम आएगा कि अनेक जन्मों के माता पिता का हमको ज्ञान हो जाएगा। तब भी हम यही कहेंगे कि अगले जन्म में, हर जन्म में हमको बदल बदल के जो माता पिता मिलने हैं वो ही मिलेंगे जो पहले मिले थे। 84 जन्म के 84 माता पिता। और रेशम भाई पूछ रहे हैं, राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे बार बार दिखा। ये तुलसी ऐसे कैसे? तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। ऐसे ये वाक्य क्यों लिखा? ये तुलसी, राम वाली आत्मा ही तुलसी बनती है, तुलसीदास। राम वाली आत्मा जो भी पुरुषार्थी हैं, उन पुरुषार्थियों के बीच में सबसे जास्ती पुरुषार्थी है या धीमा पुरुषार्थी है? तीखा पुरुषार्थी है। तो जो तीखा पुरुषार्थी है वही टीचर के रूप में ऐसे कह सकता है दूसरों को कि जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं, याद का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, यज्ञ में आकर के ठाले बैठे पड़े रहते हैं, सरेंडर होने का ढोंग करते हैं, उनको, उनके जीवन को क्या है? धिक्कार है कि भगवान के बच्चे भगवान के घर में जन्म लेकर के भी फिर भगवान को याद नहीं करते हैं, कोई सेवा नहीं करते हैं। और मिडगेट का क्या है? मिडगेट बीच का, न ज्यादा ऊंचा न ज्यादा नीचा।
और जिसे कहते हैं मीडियम, और बाबा, ये कृष्ण की आत्मा और क्राइस्ट की आत्मा की राशि को एक कैसे कहते हैं? ये क्यों ऐसा? इसलिए ऐसा है कि क्रिश्चियंस में जो भी परंपराएं दिखाई गई हैं वो कृष्ण की परंपराओं से मिलती हैं। जैसे कृष्ण की डेथ दिखाई है तो उनके पाँव में कांटा चुभा था, तो क्राइस्ट की भी डेथ कैसे दिखाते हैं? क्रॉस दिखाते हैं, उनके हाथों में पाँव में कांटा चुभो देते हैं। ऐसे क्राइस्ट की मौत हुई थी। ऐसे ही कृष्ण वाली आत्मा बहुत पंप एंड शो करती है, ज्ञान का और युग का। सफेद कपड़े पहनो, सफेद कमरा बनाओ, सफेद पांडाल बनाओ, यहाँ भाग दौड़ करो, वहां भाग दौड़ करो, प्रदर्शनी करो, कॉन्फ्रेंस करो। ये सब क्या है? ये ज्ञान योग का प्रदर्शन है या गुप्त योग है? प्रदर्शन हो गया। तो क्रिश्चियंस में भी बहुत पंप एंड शो करते हैं। क्राइस्ट ने त्याग तपस्या का पंप एंड शो ज्यादा कर दिया। जैसे क्रिश्चियंस बाहर से बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, गोरे चिट्ठे, लेकिन अंदर से मैल भरा रहता है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा भी थे। उदाहरण के लिए, सब आत्माओं के प्रति रहम दिल होना चाहिए या कोई के प्रति रहम दिल होना चाहिए, कोई के प्रति नहीं? क्या होना चाहिए? हैं? अरे भगवान को तो सबके प्रति रहम दिल होना है। लेकिन हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट जब आया तो बाबा उसके सामने तो उसकी बहुत महिमा की और बहुत आव भगत कर दी। लेकिन जब वो चला गया तो कहा कि ये थोड़ा ही स्वर्ग में आवेगा। तो अंदर से मैल भरा हुआ कहेंगे या नहीं कहेंगे? सामने से बड़ी आव भगत करना, आउजू करना, और अंदर से समझते हैं ये हमारे काम का नहीं है बिल्कुल। और भाई पूछ रहे हैं, आत्मा कहाँ से शरीर बन रहा? कहाँ से माने? शरीर में कोई रास्ता है या आत्मा आने का? अरे सैकड़ों छिद्र हैं। आत्मा छिद्रों से भी अति सूक्ष्म है। शरीर में कितने छिद्र होते हैं, कोई गिन सकता है? हैं? जो सुराख हैं, होल, छोटे छोटे सुराख हैं, कितने छिद्र हैं? आत्मा तो कहीं से भी प्रवेश कर सकती है और कहीं से भी निकल सकती है। नीच कर्म करने वाला होगा तो नीचे से निकलेगी, और ऊंच कर्म करने वाला होगा तो ऊपर से निकलेगी। ऊर्ध्वगति वाली आत्मा होगी तो ऊपर से ही जाएगी, और नीचे कर्म करने वाली आत्मा होगी तो अंत समय में उसको नीचे याद आएगा, नीचे के अंग याद आएंगे या ऊपर के अंग याद आएंगे। सारी जिंदगी तो क्या याद करता रहा? गोमूत्र का कीड़ा गोमूत्र को याद करता है सारा जीवन, तो अंतमते सुगति, उन्हीं छिद्रों से जाना जाएगा। पतन होगा, जो जन्म नया मिलेगा वो नीचा जन्म मिलेगा, गड्ढे वाला जन्म मिलेगा कि ऊंची स्टेज का जन्म मिलेगा? है नीचे वाला मिलेगा। तो शरीर में हजारों नहीं लाखों की तादाद में छिद्र है। कोई बाल गिन सकता है कितने बाल हैं? एक एक बाल के साथ छिद्र लगे पड़े हैं, एक एक रोए के साथ छिद्र लगे पड़े हैं। आत्मा तो उन छिद्रों से भी अति सूक्ष्म है, कहीं से भी निकल सकती है, कहीं से भी आ सकती है। और
तो केरला में पहले एक संप्रदाय चलता था, मरिमक्कत्ताय संप्रदाय। है मरिमक्कत्ताय संप्रदाय करके एक संप्रदाय चलता था। अब क्या लोप हो गया? हाँ, अब नहीं है ना, अभी नहीं है वो। है अब नहीं है, हो गया। क्या हुआ? अब वो नहीं है, वो लोप हो गया। लोग हो गए। हाँ उसमें क्या है कि जो घर का जो मालिक है वो जो मर जाता है तो अपने बेटे को नहीं देता प्रॉपर्टी। है खुद अपने बेटे को प्रॉपर्टी नहीं देता है। वो अपना जो अपनी सिस्टर है, हाँ सिस्टर का बेटे को देता है। हाँ जो घर का बाप होता है ना, हाँ, वो जो मरता है हाँ। तो प्रॉपर्टी सीधा अपने बेटे का इसमें नहीं जाता है, हाँ अपने जो बाप के जो सिस्टर होता है ना, हाँ उनके बेटे को जाता है। तो वो कैसे ऐसे शूटिंग करता है। ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा जो रावण का चित्र बनाया जाता है उसमें, उस चित्र में ब्रह्मा बाबा का पार्ट कौन सा चित्र के रूप में दिखाया गया है? गधा कहो, घोड़ा कहो, कुछ भी कहो। घोड़े की एक जाति खच्चर भी होती है, उसे कहो, गधे के रूप में दिखाया गया है। गधा जो है, जो देह अभिमान का सूचक है, वो किसका बाप है? उसको ऊपर क्यों दिखाया गया है? रावण का। रावण के जो 5 मुख हैं, उन 5 मुखों का बाप है। तो 5 मुखों में पहला मुख क्या है? काम। रावण का मुख्य मुख कौन सा हुआ? काम विकार। जो मुख्य मुख है उसकी कोई बहन भी होगी? है? है? नहीं, माया। हाँ, शूर्पणखा भी माया का रूप है। माया। ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको सौंप दी? है? माया बेटी को सौंप दी। वो संप्रदाय बाद में खत्म हो गया। तो संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय क्या होगा? जैसे दुनिया के और संप्रदाय खलास हो जाएंगे, वैसे ये भी खलास हो जाएगा। मुरली में भी बोला है, तुम बच्चे ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा दो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा दो, आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय लिख दो। आगे चल के सब सेंटरों पे लिखना पड़ेगा क्या? आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का नाम निशान भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और वो आध्यात्मिक विद्यालय भी सब गीता पाठशालाओं के रूप में होंगे। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही उनका संचालन करेंगे। सब गीता मंदिर बन जाएंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में भी दुनिया में गीता मंदिर प्रसिद्ध हैं या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय प्रसिद्ध है? गीता मंदिर प्रसिद्ध है। और ये संप्रदाय अभी भी चलता है, बोल रहा हूँ। दिखाई तो पड़ता नहीं, सुना तो गया नहीं। आज आपने सुनाया है। नहीं, केरला में चलता था, अभी कहते चलता था, अभी कहते चलता है। नहीं, अभी वो भाई नारायण भाई बोल इधर ये एरिया में चलता है, त्रिचंबरा में। कहाँ है? कोई है यहाँ बैठा हुआ है? हाँ, और सतयुग में 8 नारायण होते हैं ना, हाँ, तो वो 8 नारायण की त्रेधा में 8 सीताराम बनते हैं। त्रेधा में भी सीताराम बाप आधारमूर्त आत्मा ही बनते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, वो भी बनते हैं ना। मैं क्या? पूछता हूँ, वो 8 नारायण ही 8 राम सीता आधार मूर्त है ना। हाँ, वो जड़ें हैं। वो नारायण है, जड़ें हैं।
उन जड़ों का कोई बीज भी होगा ना, वही नारायण द्वापर के या कलयुग में आकर के धर्म पिताओं के आधार बनते हैं, जड़ें आरोपित होती हैं। उन जड़ों को जन्म देने वाला भी कोई होगा कि नहीं, बीज, तो बीज एडवांस में बैठे हैं। बाबा मैं पूछते हूँ, ये 8 नारायण बनते हैं ना, सतयुग में 8 नारायण है ना? सतयुग में 8 नारायण हैं। वो 8 नारायण ही त्रेधा में आकर ये राम सीता के पाठ भी बजाता है। राम सीता तो उनको जन्म देने वाले हैं 8 नारायण के, वो तो पूर्वज हो गए। 8 नारायण से पहले जन्म देने वाला कौन है? पहले नारायण को जन्म देने वाला कौन है? फर्स्ट संगमयुगी नारायण, तो वो तो पूर्वज हो गया ना। 8 पूर्वज गाए हुए हैं। एक है सूर्यवंश का पूर्वज, फिर दूसरा है चंद्रवंश का पूर्वज, तीसरा है इस्लाम वंश का पूर्वज। ऐसे 8 धर्मों के पूर्वज हैं। 8 धर्म हैं जो आस्तिक हैं, नंबरवार भगवान से प्राप्ति करने वाले हैं। सभी में राजाई चली है। और शहीन भाई का क्वेश्चन है, आत्मा तो अविनाशी है तो और शरीर विनाशी है, तो आत्मा को ऊपर ज्यादा क्यों ध्यान देने का, शरीर को ऊपर तो देना चाहिए ना? आत्मा तो अविनाशी तो है ही है। विनाशी को याद करेंगे तो विनाशी बनेंगे, अविनाशी को याद करेंगे तो अविनाशी बनेंगे। चोर डकैत को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? चोर डकैत बनेंगे। साहूकारों का साथ करेंगे, उनको याद करेंगे तो क्या बनेंगे? साहूकार बनेंगे। जैसा संग वैसा ही रंग लगेगा। और बाबा 16 का सांप का माला है ना, है, उसको आधा आधा बांटते हैं, एक किसका आधा है 8054। अच्छा, तो क्या हुआ? 8054 एक तरफ, 8054 दूसरी तरफ। 8054 राइटियस, 8054 लेफ्टिस्ट। हाँ, तो सभी मालाओं का ऐसा ही है। 108 की माला में भी 54 राइटियस, 54 लेफ्टिस्ट। और एक भाई पूछ रहे हैं, वो बाबा का सन्मुख बैठने के बाद भी उनको वाइब्रेशन नहीं मिलता, तो क्यों ऐसा? सारा जीवन जो किया होगा उसका वाइब्रेशन ज्यादा आएगा या सन्मुख का वाइब्रेशन? सन्मुख वाले, उनको सन्मुख किनको कहा जाता है? सन्मुख बैठ करके भी अगर बुद्धि बाहर के दुनिया में घूम रही हो तो वो सन्मुख हैं या विमुख हैं? क्या कहेंगे? विमुख हैं। तो सारा जीवन अगर बाहर की दुनिया में बुद्धि रहती है, संग का रंग बाहरी दुनिया का रहता है, और अभी आकर के बाबा के सामने बैठ गए तो ज्यादा असर किसका रहेगा? है बाहर का ही रहेगा ना। और बाकी सब तो ऐसा नहीं कहते कि हमको वाइब्रेशन नहीं मिलता। सब कहते हैं? सब तो नहीं कहते। और विपरीत वाचा, विपरीत कर्म, विपरीत संकल्प अगर कोई चलावेंगे तो उनको विमुख होने वालों के वाइब्रेशन ज्यादा मिलेंगे या
सन्मुख के वाइब्रेशन ज्यादा मिलेंगे, विमुख वालों के वाइब्रेशन ज्यादा मिलेंगे, सहज मिल जाएंगे। और आगे चल के ये खेल बहुत होगा। जब कलंकीधर की अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, इंटरनेट में चारों ओर ग्लानि निकलेगी, उस समय जो विमुख होने वाले हैं उनको ज्यादा उमंग उत्साह आएगा या कम आएगा? उनको ज्यादा उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। और बाबा मुरली में कहा था ना, राम को सत्य का ही भोग रखेंगे, सच्चा का ही भोग रखेंगे, सत्य का सच्चा भोग रखेंगे। राम को सच्चा भोग रखेंगे और नारायण को झूठा नहीं, सत्य का नहीं रखेंगे बोला, असत्य का नहीं रखेंगे। हाँ, सच्चाई भोग रखा जाएगा, झूठा क्यों रखेंगे? सच्चा माने जो झूठा न किया गया जाए। झूठा करके भगवान को भोग लगाएंगे क्या? एक होता है झूठा और एक होता है सच्चा। सच्चा माने जो झूठा न किया जाए। क्या? जैसे भारतीय हैं, भारत में सती प्रथा चल रही है, तो सती साध्वी स्त्रियां सच्ची हैं या झूठी हैं? क्या कहेंगे? सच्ची हैं। और विदेशों में एक शादी करते हैं, फिर दूसरी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं, चौथी कर लेते हैं। तो जो तीसरी चौथी शादी औरतें करती हैं वो झूठी औरतें हो गई या सच्ची ही हैं? सत्य हैं या झूठी हैं? क्या है? झूठी है। तो भगवान को कैसा भोग लगाना चाहिए? भगवान को सच्चाई भोग लगाना चाहिए, झूठा भोग नहीं लगाना चाहिए। और सच्ची गीता पाठशाला, झूठी गीता पाठशाला है। जहाँ सच्चा भगवान पढ़ाई पढ़ाए वो सच्ची गीता पाठशाला, और जहाँ झूठा भगवान पढ़ाई पढ़ाए वो झूठी गीता पाठशाला। झूठा ज्यादा दिन चलेगा या सच्चा ज्यादा दिन अंत तक चलेगा? सच्चा अंत तक चलेगा। तो ब्रह्मा कुमारियों ने सच्ची गीता पाठशालाएं बंद कर दी या चालू है? उनका नाम सच्ची गीता पाठशाला पहले रखते थे, अभी रखना बंद कर दिया या चालू है? हैं? अरे यहाँ केरला में सच्ची गीता पाठशालाएं सुनी कहीं? ब्रह्मा कुमारियों में सब बंद कर दे। तो झूठा ज्यादा दिन टिकता नहीं है और सच्चा अंत तक टिकेगा। और हमारे राम बाप को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहा जाता है। तो राम बाप तो, लेकिन जो संगमी नारायण बनता है तो सिर्फ राधे कृष्ण को ही जन्म देते हैं, दूसरे राधे कृष्ण को तो दूसरे लोग जन्म देते हैं ना। राजा को माई बाप कहते हैं कि नहीं? भारतवर्ष में जो राजा होता है उसको माई बाप, प्रजा माई बाप कहती है या नहीं कहती है? हैं? कहती है। तो पहला नारायण अपनी प्रजा का माई बाप है या नहीं है? जो सतयुग का पहला नारायण है वो अपनी प्रजा का माई बाप है या नहीं है? है। और ये परंपरा कहाँ पड़ी है? ये परंपरा कहाँ पड़ी? संगम युग में। संगम युग में शिव बाप आते हैं तो जो उनके फॉलोअर बच्चे सूर्यवंशी बनते हैं वो गाते हैं तुमेव माता च पिता त्वमेव। तो सारे ही 4.5 लाख क्या हो गए? माता पिता हो गए कि नहीं?
तो वो पहली पीढ़ी है, सतयुग की दूसरी पीढ़ी है राधा कृष्ण और उनकी प्रजा, फिर तीसरी पीढ़ी होती है, चौथी होती है, आखिरी नारायण भी होता है सतयुग का। और कोई न कोई पहला मिलन पर इतना आंसू आते हैं और कोई न कोई ऐसा नहीं डायरेक्ट बाबा को मिलने के बाद चले जाते हैं, इसका कुछ राज है क्या? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है अपना अपना। कोई बहुत दिनों के बाद मिलता है तो बड़े सिक सिक से मिलता है, आंसू आ जाते हैं, हिचकियां लेने लगता है तो ये सिक सिक हो गया ना। सिसकियां भरते हैं ना, कोई कोई रोते हैं तो क्या कर भरते हैं, सिसकियां हो गई, उसको कहते हैं सिक सिक है। बाबा मुरली में बोलते हैं बड़े सिक सिक सिकील दे बच्चे, बड़े सिक सिक से मिलते हैं, बहुत दिनों के बाद मिले तो सिसकियां भर भर के मिलते हैं। और 30-35 ही लोग आए हैं यहाँ। टोटल हैं कितने? ताली परम्बा क्षेत्र से कितने लोगों ने भट्टी की है? आसपास गाँवड़े से या आसपास मिला करके कन्नूर वगैरह जो भी हैं, जो भी दूर दूर से आते हैं, टोटल संख्या कितनी है? 35 तो यहाँ बैठे ही हैं। गुरुवायूर वाला भी बैठा। अच्छा है, अच्छा अच्छा। और बॉम्बे से एक भाई। हाँ ठीक है। और तो जो खाने के लिए जो जीव जंतुओं को जो हत्या करते हैं खाने के लिए जो, हाँ, तो उसमें वो जो जीव जंतु क्या गलती किया? हाँ, उसको मार डाल रहा है। हाँ, तो बोले वो जीव जंतु क्या गलती किया? जीव जंतु क्या गलती किया? मतलब जो इसे मच्छी को क्यों? खाते हैं। जो मछली है उस मछली का एक ही रूप है या मछली का घड़ियाल का भी रूप है? जो पहले जानवर हुआ करते थे, क्या नाम, डायनासोर, वो घड़ियाल जैसे होते थे कि नहीं? तो उन्होंने क्या मनुष्यों को नहीं खाया? खाया। तो हिसाब किताब ले रहे हैं अपना। मछलियां भी खा जाती हैं मनुष्यों को, बड़ी बड़ी सील व्हेल मछलियां होती हैं। और मछलियों के अनेक रूप होते हैं, जैसे चौपाई जानवर होते हैं 4 पांव वाले, तो 4 पांव वाले जानवरों में से अनेक रूप पैदा हो जाते हैं। शेर में से चीता पैदा हो जाता है, चीते में से लकड़बग्गा पैदा हो जाता है, घोड़े से खच्चर पैदा हो जाता है जो बजंड होता है, खच्चर से गधा पैदा हो जाता है। मान लो किसी जंगल में घोड़े ही घोड़े हैं, जैसे डायनासोर पहले खत्म हो गए ना, अभी डायनासोर देखने में आते हैं? हैं? नहीं आते हैं। तो कोई डायनासोर का पूरा जंगल था, वो सारे जंगल में आग लग गई, एक फीमेल बच गया। तो जो एक फीमेल अगर किसी तरह बच गया, जंगल से बाहर चला गया और उसका संसर्ग हो गया घड़ियाल के साथ, नदी का घड़ियाल होता है ना, बड़ा माछला, क्या कहते हैं उसको, क्या
क्रोकोडाइल, हाँ, और क्रोकोडाइल से उसका मेल हो गया, वो क्रोकोडाइल नर है और डायनासोर है फीमेल, तो दोनों का मेल हो जाएगा तो नई जाति प्रजाति पैदा होगी कि नहीं होगी? तो नई प्रजाति पैदा हो गई और पुरानी प्रजाति खत्म हो गई। ऐसे ही चौपाए जितने भी जानवर होते हैं उनसे नए नए प्रकार के पशु पैदा होते रहते हैं। वो चौपाइयों की एक किस्म है, ऐसा नहीं कि शेर से शेर ही पैदा होंगे हमेशा। शेर से तेंदुआ पैदा हो सकता है, चीता पैदा हो सकता है, लकड़बग्घा पैदा हो सकता है, और कोई कुत्ते देखे होंगे शेर जैसे मुंह वाले, गोल मोहड़ा होता है, उनका लंबा मोहड़ा होता ही नहीं। तो बिल्ली भी ऐसा होता है ना, चीता जैसे। हाँ, बिल्ली और कुत्ते का संयोग हो जाए तो नई जात पैदा होगी कि नहीं होगी? नई प्रजाति पैदा हो जाएगी। आजकल वेजिटेबल्स में कितनी प्रजातियां पैदा कर रहे हैं। और टाइम हो गया। एक और क्वेश्चन है। हाँ, एक और क्वेश्चन है। हाँ जी। सत्ययुग और त्रेतायुग में भगवान को याद नहीं करना पड़ता, मैंने याद करता नहीं है भगवान को। वो तो खुद ही भगवान का स्वरूप है। भगवान बिंदु, देवी देवताएं भी बिंदु, तो क्यों याद करें? जो पूछे ये है। और यहाँ तो कोई अपन को बिंदु नहीं समझता। यहाँ तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी याद नहीं आता। तो सत्ययुग त्रेता में भगवान को याद करने की दरकार नहीं। तो ये भाई पूछ रहे हैं उसका शूटिंग कैसे होता है इधर जब सत्ययुग त्रेता का शूटिंग चली थी, हाँ, तो तभी भी हम लोग याद नहीं करता था क्या? अभी भी कितने हैं जो कहते हैं हम बिंदु को कैसे याद करें। कभी सुना कि नहीं सुना? यहाँ भी बहुत तेरे ऐसे हैं, बेसिक में भी बहुत तेरे ऐसे हैं जो कहते हैं हम बिंदु को कैसे याद करें। तो शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? और कई बार ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था, हाँ? आत्मा पिछले जन्म का याद करते थे। हाँ, इंसिडेंट भी होते हैं। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्म की बातें बताते हैं। ये कैसे है? तो उनकी सात्विक स्टेज होती है तो बताते हैं। और